ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बधाए। जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं हम उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, और जिसकी कोई आवाज़ नहीं है उसकी आवाज़ वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल है। साथियों, हमारा पेज है VOM TV के न्यूज़ के नाम से, और यूट्यूब चैनल भी है, तो आप दोनों को लाइक करें। तो साथियों, हम हफ्ते में लेकर आते हैं प्रोग्राम जिसका नाम है सत्य ही धर्म है। ये हमने तकरीबन साल हो गया इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं, और तकरीबन 60-65 के करीब इसमें एपिसोड हो चुके हैं। हर एपिसोड में हम बात करने की कोशिश करते हैं नवी से नवी, और कुछ ज्ञान की बातें, कुछ ध्यान की बातें, कुछ अच्छी बातें करने की कोशिश करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सत्य ही धर्म का मतलब है कि सत्य ही सच, ना कि झूठ। तो आज का टॉपिक हमारा है कि ब्राह्मणों की विचारधारा इंसान को बुद्धिहीन बना देती है, जानिए कैसे। ब्राह्मणों की विचारधारा इंसान को बुद्धिहीन बना देती है, जानिए कैसे। अभी आप सोच रहे होंगे, हमने पहले ही कई बातें दोहराई हैं, कि आप सोच रहे होंगे हम तो सिख हैं, हम ब्राह्मणों के हाथ में, ब्राह्मणों के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े रहते हैं। ऐसा बहुत सारे सोच रहे होंगे। ऐसा सोचना भी सही है, गलत नहीं है। सोचेंगे तभी कुछ पता लगेगा, जब सोचेंगे ही नहीं तो क्या पता लगेगा क्या चल रहा है दुनिया के अंदर। जब इंसान सच्चाई के मार्ग पर चलता है, जब इंसान अपना सब कुछ दांव पर लगाकर सच्चाई के मार्ग पर चलता है, तो फिर वह दुनिया के भले के लिए कुछ भी करता है। जहाँ भी कहीं उसको गुलामी, जहाँ भी कहीं उसको मानवता पर कहर होता नज़र आता है, उसको वह कभी बर्दाश्त नहीं करते। वह बोल पड़ते हैं, चाहे कोई सुने चाहे कोई ना सुने, वो अलग बात है। हमारा मकसद क्या है कि सच्चाई को बयान करना, चाहे इसको कोई सुने या ना सुने। आने वाला वक्त बताएगा कि हमने क्या काम किया है। तो लेकिन गुरु नानक साहब कहते हैं कि नानक आखे सच की वाणी, सच सुनाए सी सच की बेला। कि सच जो है उस वक्त का वो सही सच है जिस वक्त का वो सच मतलब बता दिया जाए या बोल दिया जाए, वही सच, वही जो सच है, वही काम का सच है। जिस वक्त आदमी जो सच बोलने वाला है, अगर उसकी लोड़ उस वक्त पड़ रही है तो सच बोल देना चाहिए, नहीं तो बाद में सच बोला हुआ वह किसी काम का नहीं होता। तो लेकिन सच बोल देना चाहिए। सच बहुत बड़ी एक दौलत है दुनिया के अंदर, जिसको विश्व के अंदर सबसे कीमती दौलत कहते हैं। सच इतनी कीमती है। तो बात कर रहे हैं कि मानवता, ब्राह्मणवाद की जो विचारधारा है इंसानों को बुद्धिहीन बना देती है। ऐसा क्यों, हमने ऐसा क्यों बोल दिया? ऐसा हमने इस करके बोला है क्योंकि जो गुरुओं की जो वाणी है, जो गुरु नानक साहब की वाणी है, जो नवे पातशाह की वाणी है, वह कहते हैं कि पूहप मद ज्यों बास बसत है, मुकर माहे जैसे छाई, तैसे ही हर बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। कि वो हरि परमेश्वर वाहिगुरु अल्लाह गॉड जो एक ही है, वो सब के अंदर बैठा है, लेकिन उसको खोजना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, उसको मतलब उससे प्यार करना पड़ता है, प्यार की भाषा समझता है। तो अभी हमने ये बात क्यों बोली बीच में, क्योंकि गुरुओं की जो बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं, जितना अंदर अंदर आदमी खोजेगा
उतना ज्ञान के नज़दीक जाएगा। जितना अंदर खोजेगा उतना परमेश्वर वाहिगुरु अल्लाह गॉड के पास जाएगा। लेकिन जितना बाहर जाएगा इंसान उतना ही भटकेगा। तो ब्राह्मणों की विचारधारा इंसान को बाहरली तरफ का रास्ता दिखाती है, उसको वस्तुओं से जोड़ देती है, उसको कर्म कांड से जोड़ देती है, उसको इंसान को इतना परेशान कर देती है। विचारधारा इतनी खतरनाक है कि वो इंसान खुद को इंसान भी नहीं समझता है, बल्कि पत्थरों की पूजा करने लगते हैं। खुद एक इंसान, जिंदा इंसान, इंसान को मारने में संकोच नहीं करते। धर्म की नफरत फैल जाती है, धर्म की नफरत फैला देते हैं ये लोग, जात पात की नफरत फैला देते हैं। अगर इंसान अंदर जुड़ा हो, इंसान को ज्ञान हो इस चीज़ का, तो कभी भी इंसान नफरत नहीं उपजेगी। तो ब्राह्मण जो है, ब्राह्मणों की विचारधारा जो है वह बाहरले तत्वों से जोड़ देती है। जैसे सूर्य है, धरती है, आकाश है, पाताल हैं, इसमें सिर्फ कि पंछियों की पूजा करो, पक्षियों की पूजा करो, गोबर की पूजा करो, कि किसी और की पूजा करो। इतने देवी देवते बना दिए हैं कि एक के भी रोजाना पूजा करे इंसान, तो भी कभी इनकी पूजा खत्म नहीं होगी। इंसान मर जाएगा तब भी नहीं खत्म होगी। तो ये जो विचारधारा है, ये जो ब्राह्मणों की विचारधारा इंसान को बुद्धिहीन बना देती है, क्योंकि बुद्धि के अंदर झांकना पड़ता है इंसान को। बुद्धि के अंदर जाकर के देखना पड़ता है कि मैं कितना बुद्धिमान हूँ। इंसान जो है, गुरु नानक साहब कहते हैं, इस धरती के ऊपर तेरी शिकदारी, ये जो जीव जंतु हैं, जितने ब्रह्मांड है, जितना सब कुछ, तो इंसान की सेवा में खड़ा है। तो इंसान ही को इंसान से तोड़ देता है। ये जो ब्राह्मणों की विचारधारा है, ये इंसान को इंसानों से तोड़ देती है, इंसानों को जात पात में बांट देती है, इंसान को ऊंच नीच में बांट देती है। ये कैसी विचारधारा है? तो बुद्धिहीन का मतलब होता है जिसको सही ज्ञान का नहीं पता होता है। बुद्धिहीन का मतलब होता है जिसको सच और ईमानदारी का नहीं पता। बुद्धिहीन का मतलब होता है जिसको अपने और परायों का नहीं पता। बुद्धिहीन का मतलब होता है कि इंसान को इंसान से टकरा देना। बुद्धिहीन का मतलब होता है जो इंसानों के बीच में नफरत खड़ी कर देनी। बुद्धिहीन का मतलब होता है कि इंसानों को इंसानों से ही मरवा देना। ये बुद्धिहीन लोगों की पहचान है। तो बुद्धिहीन इंसान धर्म की बात मुंह से करते हैं, लेकिन अंदर उनके धर्म नहीं होता। बुद्धिहीन इंसान धर्म की पाठ दूसरों को पढ़ाते हैं, लेकिन अंदर ज्ञान नहीं होता। अभी आप कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि बुद्धिहीन धर्म की बात कैसे पढ़ा सकता है, बुद्धिहीन धर्म की कथा कैसे कर सकता है, ऐसा सोचना भी सही है। धर्म की बात पढ़ना, ग्रहण करना एक अलग अलग चीज़ होती है। धर्म को बोल देना, धर्म को बांट देना या धर्म को ग्रहण करना, ये दो अलग अलग चीज़ होती हैं। धर्म को धारण करने वाला ही धर्म की व्याख्या कर सकता है। धर्म को धारण करने वाला ही सही से दिशा दे सकता है। अगर किसी ने सिर्फ किताबें पढ़ रखी हैं, किसी ने सिर्फ धर्म का ज्ञान की मतलब बातें सीख रखी हैं, सीखना वो अलग बात होती है। एक दूसरे इसको जीवन के अंदर धारण करना वो अलग बात होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर इंसान को प्यास लग रही है, तो पानी कहता जाए तो कभी प्यास नहीं बुझेगी, क्योंकि पानी मुंह से कह रहा है। पानी जब अंदर जाएगा, अगर पानी अंदर जाएगा तभी प्यास बुझेगी। तो ब्राह्मणों ने इंसान को इंसानियत से तोड़ा, ब्राह्मणों ने इंसानों को आपस में लड़वाया। ब्राह्मणों ने अपनी चालाकी से सिर्फ रोजी रोटी के सिर्फ यह कि उनको खाली बैठकर खाने को मिल जाए, सिर्फ उनको इतना है कि उनकी बस जो है ज़िंदगी में उनको काम करना न पड़ जाए। भगवान के नाम पर लूटते हैं, स्वर्ग नरक के नाम पर लूटते हैं। बुद्धिहीन इंसान ही दान दे सकता है ऐसे लोगों को, बुद्धिहीन इंसान ही इनका कहना मान सकता है। बुद्धिहीन जो इंसान होता है उसका जो है सगुन अपसगुन मानते हैं,
बुद्धिहीन लोग जो है ये कहते हैं कि ये दिन अच्छा है, ये दिन खराब है। बुद्धिहीन लोग जो ये कहते हैं कि जो है शुभ अशुभ की बात करते हैं। बुद्धिहीन लोग जो है वो करते हैं कि आज इसका व्रत रखना, कल को किसी और का रखना है। ये बुद्धिहीन लोगों की पहचान है। अगर ये बुद्धिमान होते हैं, अगर लग रहा है किसी को हम किसी की विचारधारा बटेक मार रहे हैं, अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि हम बुद्धिहीन ऐसे ही कह रहे हैं, किसी को बेफजूल में कह रहे हैं, तो हम उनको वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर आमंत्रित करते हैं। उनसे वार्तालाप करेंगे, विचारधारा की बात करेंगे, विचारों की बात करेंगे कि बुद्धिहीन और बुद्धिमान में क्या फ़र्क होता है। हाँ, यहाँ पर हारना और हराना कोई हम इस पे मतलब इस पे हम राजी नहीं हैं कि वो हमारा हराना चाहते हैं या हम हारना चाहते हैं। ऐसा हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ ज्ञान सीखना और ज्ञान की बातें करना है। हमारा मकसद सिर्फ लोगों को ज्ञान तक, लोगों से ज्ञान सीखना और लोगों को ज्ञान सिखाना है। हाँ, अगर वो चाहते हैं कि हमें हराना चाहते हैं या खुद हारना चाहते हैं तो हमें ये भी शर्त मंजूर होगी, क्योंकि हम वाहिगुरु अल्लाह गॉड के भरोसे ये काम करेंगे। उसने हमें हराना चाहते हैं, वो अल्लाह तो हार जाएंगे, हमें कोई इस बात की फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम विचार चर्चा करने के लिए तैयार हैं। अगर थोड़ी बहुत हिम्मत तो दिखाएं विचार चर्चा के लिए करने के लिए, तो हम तैयार हैं बिल्कुल। बात कर रहे हैं बुद्धिहीन इंसान ऐसा क्यों करते हैं। क्योंकि जो बुद्धिहीन जो लोग होते हैं, अभी ऐसा मत समझना कि मैं दूसरों को बुद्धिहीन कह रहा हूँ और खुद बुद्धिमान हूँ, ऐसा नहीं है। मैं भी बुद्धिहीन हो सकता हूँ, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ ये कोई एक्सपीरियंस भी है, उसमें खुद का एक्सपीरियंस भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। लेकिन अगर किसी को गलत लग रहा है तो विचार चर्चा के दौरान कर सकते हैं, हमारे विचार को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन हम जितना हम अंदाज़ा लगा रहे हैं चीज़ का, वो हमारा पर्सनल अंदाज़ा है। गुरु की बात नहीं हम करेंगे इसमें, क्योंकि गुरुओं ने तो वो तो महान है, महान लोगों की महान बातें होती हैं। ये जो हम बात कर रहे हैं ये इसमें हमारा पर्सनल अंदाज़ा हो सकता, गलत भी हो सकता सही भी हो। लेकिन अगर किसी को लग रहा है कि हम गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो विचार चर्चा के लिए हम तैयार हैं। और एक आदमी आए, 1000 आए, 5000 आए, 10,000 आ जाएँ, लेकिन विचार चर्चा ज़रूर करेंगे। हमारे भी आदमी अगर 5000 आएंगे किसी के, तो 5 आदमी हम भी दे देंगे और हम भी खुद शामिल होंगे उसमें, ऐसी बात नहीं है, दूर नहीं भागेंगे किसी से। तो बात कर रहे हैं कि ब्राह्मणों की विचारधारा इंसान को बुद्धिहीन बना देती है। क्योंकि अगर बुद्धिमान ब्राह्मण होगा तो वो जो है खुद कमा कर खाएगा, किसी को छूत नहीं मानेगा, जात पात में नहीं बांटेगा। बुद्धिहीन ही जब खुद बुद्धिहीन हो इंसान तो दूसरों को कहाँ से ज्ञान देगा। जो खुद बुद्धिहीन हो इंसान वो दूसरों को बेवकूफ़ बनाएगा। जो खुद बुद्धिहीन होता है इंसान, वो जो लोगों की बात करे, स्वर्ग नरक की बात करते हैं, जिसको धरती के बारे में नहीं पता है, जिसको अपने रोटी कमाने के बारे में पता है, जिसको स्वर्ग की बात करते हैं, जिसको रोटी कमाने पर झूठ बोलना पड़ता है, अगर रोटी ना कमानी पड़े, वो झूठ बोल करके, वह दूसरों से मांग करके उसको दक्षिणा को बताते हैं, भीख को दक्षिणा बताते हैं। कितने कमाल की बात है। ये बुद्धिहीन लोगों की पहचान है। दूसरों को ठगना, झूठ बोल करके, ये बुद्धिहीन लोगों की पहचान है। दूसरों को गुमराह करना स्वर्ग नरक के नाम पर, ये बुद्धिहीन लोगों की पहचान है। दूसरों को भगवान के नाम डर दिखाकर लूटना, ये बुद्धिहीन लोगों की पहचान है। ऐसा अगर लग रहा है किसी को कि हम बुद्धिहीन ऐसे बोल रहे हैं, तो हम विचार चर्चा के लिए भी तैयार हैं। तो ब्राह्मणों की विचारधारा से निकलने के लिए बस आप एक सूत्र है, जो है सच और ईमानदारी। सच बोलना शुरू कर दें, ईमानदारी से काम करना शुरू कर दें, आप एक दिन पहचान पाएंगे, खुद ही पहचान पाएंगे कि हम झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। तो याद रखिए कि वॉइस ऑफ मानवता हमेशा सच्चे लोगों की आवाज़ उठाता है, और हमें कोई परवाह नहीं है कि किसी की कि हमारी बात किसी को बुरी लगे या अच्छी लगे। हम करोड़ों लोगों को मानसिक गुलामी में धंसा हुआ नहीं देख सकते। हम करोड़ों लोगों को
दिन रात उठते हुए नहीं देख सकते, हम करोड़ों लोगों को परेशान नहीं देख सकते, हम करोड़ों लोगों को नफरत की आग में जलते नहीं देख सकते, हम करोड़ों लोगों को भूखे मरते नहीं देख सकते। ये ब्राह्मणों की विचारधारा जो है ये बुद्धिहीनता का पहचान है। जितना आज लूट रहा है भारत चारों तरफ से लूट रहा है, ये लोगों के बुद्धिहीनता का पहचान है। अगर भारत जो है आज इस कदर खड़ा है, इस बिल्कुल बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे परेशान हो रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया के अंदर जो मतलब परेशान है, लेकिन भारत में इतने लोग हैं जो दुनिया दर दर भटक रहे हैं, रोटी नहीं मिल रही खानों की। इसका कारण सिर्फ एक ही है कि ब्राह्मणों की विचारधारा ने इनको नंगा किया, ब्राह्मणों की विचारधारा ने इनको बेकाब में हास्य हालत पर खड़ा कर दिया। तो बुद्धिहीन, जिनको सच और ईमानदारी का नहीं पता है, उनको बुद्धिहीन कहते हैं। बुद्धिहीन पे हम स्पष्ट कह सकते हैं इस बारे में कि जो छुआछूत, जात पात, वर्ण व्यवस्था और एक इंसान से नफरत करते हैं, ये बुद्धिहीन की पहचान है। गले लगाना, प्यार करना, मानवता को जात पात से ऊपर उठ करके सबको एक समान समझना, ये बुद्धिमान इंसान की पहचान है। तो याद रखिए, वॉइस ऑफ मानवता उठाता रहेगा सबकी आवाज़, गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, क्योंकि वॉइस ऑफ मानवता हमेशा सच्ची बात करता है और हम करते रहेंगे, हमेशा करते रहेंगे। चाहे धरती इधर की उधर हो जाए, जब तक हमारे शरीर में जान है तो हम सच को पूरे वर्ल्ड के अंदर फैलाना चाहते हैं। हम वॉइस ऑफ मानवता पर 25 लैंग्वेज में प्रोग्राम करना स्टार्ट करना जा रहे हैं बहुत जल्दी। अब 25 लैंग्वेज में स्टार्ट कर रहे हैं प्रोग्राम, जिस पर आप बात देख पाएंगे आप स्पेनिश में, जापानीज में, और हमने स्पेनिश में तो स्टार्ट कर दिया है। आने वाले जल्दी इंग्लिश में स्टार्ट कर रहे हैं, उर्दू में स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम ये काम करने वाले हैं। पीस कैसे पैदा होगा पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो पीस की बात करेंगे, और कैसी फैमिलियाँ सुख शांति से जी सकती है। तो ब्राह्मणों की विचारधारा को जो छोड़ेंगे उनके जीवन में ही खुशहाली आएगी। याद रखिए इस बात को। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर। थैंक यू।